बिहार में चल गया एनडीए का जादू, नीतीश कुमार ने मारी फिर बाजी। एनडीए के पांचों पांडवों की हुई जीत, पीएम मोदी के हनुमान ने जलाया चिराग। एलजेपी रामविलास की जीत ने किया एनडीए को मजबूत, देखे विजय का कारण। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली है। एनडीए के 5 पांडव जदयू, बीजेपी, एलजेपी रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने गजब का प्रदर्शन किया है। यूं तो एनडीए के सभी साथियों का इस जीत में अहम योगदान है, लेकिन पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने उम्मीद से कहीं आगे बढ़कर अपने रिजल्ट हासिल किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं शुभम गर्ग। इस वीडियो में आपको विस्तार से दिखाऊंगा कि कैसे चिराग ने उन सीटों पर जीत दर्ज की है जहां कभी एनडीए कमल नहीं खिला पाई थी। एलजेपी रामविलास ने इस चुनाव में 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से एक सीट पर एलजेपी उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था। अब 28 में से चिराग की पार्टी को लगभग 19 सीटों पर जीत मिली है। खास बात यह है कि चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए से वो सीटें दी गई थी जहां बीते 3-4 चुनाव से एनडीए की हालत खराब हो जाती थी, लेकिन इन खराब सीटों पर भी मोदी के हनुमान ने जीत का चिराग जला दिया है। इसमें वैशाली की महुआ सीट प्रमुख है, जहां से हमेशा ही आरजेडी का दबदबा रहा था। इस बार एनडीए की यहां पर जीत हुई है, कारण सिर्फ और सिर्फ एलजेपी रामविलास। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर की बोचहां सीट, चिनारी, कटिहार, साथ में बलरामपुर की सीट भी शामिल है। चलिए आपको चिराग पासवान की जुबानी सुनवाते हैं कि कैसे एलजेपी ने चमत्कारी प्रदर्शन किया है। जनता के भीतर ये विश्वास जताए कि जहां एक तरफ एक ऐसा गठबंधन जो विकास की बात करता है, समावेश की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन जो अहंकार में डूबा हुआ है। ये कह देना, जनादेश का भी आपने इंतज़ार नहीं किया कि 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं जनता का अविश्वास उनके ऊपर रहा। एक दूसरे के घटक दलों को सम्मान ना देना, ये लोगों के भीतर ये संदेश लेकर गया कि जो एक दूसरे के नहीं वो हम लोगों के क्या होंगे। और ऐसे में ये बात भी मैं मानता हूँ कि हम लोग हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन रहे हैं। 2020 की भी अगर मैं बात करूँ, इस बात को बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि चिराग पासवान की वजह से जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ, बट अगर उनको नुकसान हुआ तो फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा राजद को हुआ था उस वक्त। आज जो राजद अहंकार में इस बात को मानती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी अपनी काबिलियत पे बनी, नहीं बनी थी। आपको लाभ वहाँ पे हुआ जहाँ पे जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ डिवाइडेड एनडीए का। बट आज की तारीख में जैसे ही एनडीए वापस यूनाइटेड हुआ, आपने देखा कि परिणाम क्या थे। मैंने तो 2020 में परिणामों के बाद भी ये कहा था कि अगर एनडीए यूनाइटेड रहता तो तब भी 2020 में भी शायद राजद 25 सीटों से ज़्यादा नहीं पार कर पाती। तो ऐसे में राजद तो अपनी ज़मीन 2010 में ही खो चुकी थी। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से राजद अस्तित्व में वापस लौटा। 2020 में मेरे चुनाव के लिए लड़ने की वजह से राजद को बल मिला। बट आज की तारीख में जब सारी परिस्थितियां जैसे होनी चाहिए थी वैसे ही थी, यूनाइटेड एनडीए सब एक साथ, आपने परिणाम सामने देखे कि पूरी तरीके से राजद धराशायी हुई है, महागठबंधन कोलैप्स हो गया है। कांग्रेस तो शायद अब अपना अस्तित्व भी पूरी तरीके से समाप्त कर चुकी है। ये लोग बहाना हर चीज़ में पहले से ही तलाशने लगते हैं। आप बताइए, एक पार्टी जो इतनी अराजकता की सोच रखती हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस तरीके से कल इनके द्वारा बयान दिए गए कि भारत में भी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा माहौल बना दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी बार बार ये बात कहते रहते हैं कि जेनजी को देखना चाहिए, उनको भूमिका अपनी निभानी चाहिए। ये प्रोवोक करने वाली राजनीति, कम से कम बिहारियों के संस्कारों में ये बातें नहीं हैं। तो ऐसे में हर बात पे बहाना ढूंढ लेना, अफसरों को दोष देने लगना, ईवीएम को दोष देने लगना, एसआईआर के ऊपर ये लोग ठीकरा फोड़ने का प्रयास करते हैं। आप बहाना ढूंढने में जितना समय ये लोग लगाते हैं, अगर उसका 10% समय भी अपने आंकलन पे लगा दें, अपने ऊपर मंथन पे लगा दें, तो संभवतः कांग्रेस कुछ बेटर करने लग जाएगी या राजद का इतना बुरा हाल नहीं होगा। मैं दोबारा दोहराता हूँ, 2010 जैसा हर्ष राजद का 2015 में भी होता अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इनको साथ नहीं मिला होता। 2020 में भी होता अगर मैं उस वक्त एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ा होता। आज जैसे ही पहला मौका मिला, पोल खुल के साथ सामने आ गई, पता चल गया लोगों को कि सही मायनों में जनता इनके ऊपर कितना विश्वास करती है। मैं मानता हूं कि जितने सवाल उनके ऊपर उठाए गए
मुख्यमंत्री जी के प्रचार ने उन तमाम सवालों के जवाब देने का काम किया। ये लोग तो निकले भी नहीं थे, तथाकथित अपने आप को युवा नेता जो बिहार का बताते हैं, ये लोग तो अभी घर से निकले तक नहीं थे, प्रचार में भी नहीं गए थे। इन लोगों ने अभी तक नेगोशिएशंस तक इन लोगों के फाइनलाइज नहीं हुए थे और तब से मुख्यमंत्री जी प्रचार में जुट गए थे। ना सिर्फ वो प्रचार में जुटे बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी, जब मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर काम नहीं कर रहे थे, तब भी सड़क मार्ग से वो जा कर वो प्रचार कर रहे थे। उनकी स्वास्थ्य को लेकर जितनी टिप्पणियां कही गई, देखिए बिहारी कभी भी ना व्यक्तिगत टिप्पणी या मर्यादा से नीचे जाकर टिप्पणियां कोई बिहारी बर्दाश्त नहीं करता। भले वो मुख्यमंत्री जी की सेहत को लेकर कही गई हों, भले वो प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर कही गई हों, भले पहले चौकीदार चोर है अब वोट चोरी कह के कही गई हों, या किसी भी मंच पे वो नाचने लगेंगे वोटों के लिए, ये तमाम बातें बिहारी संस्कारों में नहीं हैं। ऐसे में इस बात का नुकसान ही बार बार महागठबंधन को हुआ है और एक बार फिर हुआ है। देखिए 2024 में भी मुझसे पूछा गया था, जब मेरा 100% स्ट्राइक रेट था, कि क्या आप क्या चाहते हैं सरकार में। मैंने बस इतना कहा था कि एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले, बस मेरी इच्छा इतनी है। ऐसे में मैं पुनः बस मैं ये कहूँगा कि एक डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बने। जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को हम लोग पूरा कर सकें, बस इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं 30 से 35 में चिराग पासवान की क्या भूमिका रहेगी, उस पड़ाव को पार करने से पहले 2029 का भी एक पड़ाव है। एक बार फिर से मुझे 2029 में मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, वो बड़ा लक्ष्य है। एक बार 2029 के लक्ष्य को, उस पड़ाव को हम लोग पार कर लें, फिर 30 की बात करेंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं चिराग पासवान की इस जीत को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।